तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले वाले टॉपिक में क्या पढ़े थे। सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत जो पहला प्रकार था क्या था, मृदुतक, उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग स्थायी ऊतक के अंतर्गत सरल स्थायी जो ऊतक है, सरल ऊतक है, उसका दूसरा और तीसरा जो प्रकार है उसको हम लोग आसानी से क्लियर करने वाले हैं। आज हम लोग इस स्थूल कोण ऊतक क्या होता है तथा दृढ़ोतक क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो प्रकार है सरल ऊतक का, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं ऊतक क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब इसी प्रकार से स्थूल कोण ऊतक क्या है, तो इसको देखेंगे। क्या बोला गया, पौधों के प्रत्येक भाग में, क्या बोला गया, पौधों के प्रत्येक भाग में सबसे बाहरी परत अर्थात बाह्य त्वचा अथवा एपिडर्मिस के रूप में ही पाया जाता है। देख सकते हैं ये जो स्थूल कोण ऊतक है किसे कहते हैं, जो हम लोग पौधे के बाहरी परत, जो हम लोग उसको जो बाहरी परत देखते हैं पौधे में, उसी को क्या कहते हैं, वही कौन सा ऊतक होता है, स्थूल कोण ऊतक होता है। किसी भी पादप में जो बाहरी लेयर होता है वही क्या कहलाता है, स्थूल कोण ऊतक कहलाता है। उसी को बोला गया पौधों के प्रत्येक भाग में सबसे बाहरी परत अर्थात बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद बीच के जो परत होता है उसको मेसोडर्मिस, उसके बाद अंदर वाले परत को एंडोडर्मिस। इसी प्रकार से ये जो बाहर का परत क्या होता है, एपिडर्मिस, और इसी के रूप में क्या होता है, ये जो स्थूल कोण ऊतक है वह पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, यह ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है। देख सकते हैं ये जो लिविंग सेल होते हैं उससे इसका निर्माण हुआ होता है। तो इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। जिस प्रकार से जो हमारा जो दृढ़ ऊतक था, पिछले वाला ऊतक था, उसमें इस प्रकार से बीच में क्या पाया जा रहा था, इस प्रकार से बीच में अंतरकोशीय भाग पाया जाता था। इस प्रकार से अंतरकोशीय भाग पाया जाता था, जबकि ये जो स्थूल कोण ऊतक है इसमें इस प्रकार से किसी भी प्रकार से संरचना नहीं होता है, अर्थात खाली स्थान वाला भाग नहीं होता। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, इन कोशिकाओं की आकृति गोल, देख सकते हैं इसकी जो आकृति है कैसी होती है, गोल हो गया, अंडाकार तथा बहुपृष्ठी, अर्थात ये बहुत सारे पृष्ठों से मिलकर, बहुत सारे इस प्रकार से लेयरों से मिलकर बने होते हैं। तथा आगे देखेंगे, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। क्या बोला गया है, इसकी जो कोशिका भित्ति है वह कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका सेल वॉल है, वो कैसी होती है, पतली यहाँ पर होती है। इतना क्लियर हुआ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इसके अब कार्य को देख लेते हैं, इसके स्थूल कोण ऊतक के क्या क्या कार्य होते हैं। पेड़ में एक ठो पादप में उसको देखेंगे तो सबसे पहला, यह ऊतक पौधों में दृढ़ता तथा लचीलापन प्रदान करता है। देख सकते हैं ये पौधों में दृढ़ता अर्थात एनर्जी एक प्रकार से मान सकते हैं, एनर्जी या फिर सहन शक्ति करने की क्षमता इस प्रकार से मान सकते हैं। तो दृढ़ता और लचीलापन यहाँ प्रदान करते हैं किसमें, पादप में। दूसरा क्या है, हरित लवक वाली कोशिकाएं शर्करा मंड का निर्माण करती हैं। देख सकते हैं शर्करा तथा मंड का निर्माण करती हैं। अब इनमें कई सारे ऐसी कोशिका होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो जो हरित लवक वाली कोशिकाएं होती है वह शर्करा और मंड का यहाँ पर निर्माण करती है। इस प्रकार से क्लियर हो गया। क्या है, चलिए एक बार और स्थूल कोण ऊतक को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, दृढ़ कोण ऊतक को समझेंगे। स्थूल कोण ऊतक क्या है, तो ये प्रत्येक पौधे के जो बाह्य त्वचा होता है अर्थात जो एपिडर्मिस होता है उसी को क्या कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक कह दिया जाता है। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है, यह ऊतक जीवित कोशिकाओं में अर्थात लिविंग सेल में पाया जाता है, अर्थात उसी का बना होता है। तथा इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। जो रिक्त स्थान होता है कोशिकाओं के बीच में उसे ही अंतर कोशिकीय स्थान कह देते हैं। तथा इन कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, गोल, अंडाकार और बहुपृष्ठीय होती है, अर्थात बहुत सारे लेयर से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पृष्ठ से मिलकर बना होता है, उसे ही बहुपृष्ठीय कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। फिर इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ये भी आप लिख दीजिएगा कि इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही पतला होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग जो सरल ऊतक है उसके तीसरे प्रकार दृढ़ोतक को समझने का प्रयास करेंगे। अब इस ऊतक की कोशिकाएं प्रायः लंबी
पतली एवं एक दूसरे से सटी हुई होती है। क्या बोला गया, इसकी जो कोशिकाएं हैं कैसी होगी, ध्यान देंगे, ये लंबी होगी और तो पतली होगी तथा एक दूसरे से इस प्रकार से, ये एक कोशिका हो गया, एक ऊतक हो गया, ये दूसरा हो गया, इस प्रकार से सटा हुआ, ये यहीं पास ये वाला तीसरा हो गया, तो इस प्रकार से सटा हुआ होता है। अर्थात अंतराकोशीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता है। अब जब ये एक दूसरे से सटा हुआ होगा तो इसके बीच किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता है और अंतराकोशीय स्थान भी यहाँ पर इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें भी नहीं पाया जाता है, जबकि जो मृदोत्तक है उसमें पाया जाता था। और आगे को देखेंगे, प्रायः ये कोशिकाएं दोनों सिरों पर क्या होती है, नुकीली होती है। अर्थात इसकी जो कोशिकाएं किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से दोनों सिरों से इस प्रकार से नुकीली होती है या फिर इस प्रकार से भी होती है। देख सकते हैं ये दोनों सिरों से नुकीली होती है और आपस में सट कर इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, देख सकते हैं। चलिए इसके भी कुछ कार्य देख लेते हैं। प्रमुख कार्य इसका वही है कि दृढ़ोत्तक का मुख्य कार्य क्या है, पौधों को क्या है, दृढ़ता प्रदान करना, पौधों को दृढ़ता प्रदान करना। और ये कहाँ पाया जाता है, तो नाशपाती का गूदे में पाया जाता है, बादाम व अखरोट के छिलके में पाया जाता है, पेड़ के छाल में पाया जाता है तथा नारियल के रेशों पर भी यह पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। आशा करता हूँ आपको जो दृढ़ोत्तक है वो भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वह कैसी होती है, लंबी, पतली और कैसी होती है, एक दूसरे से सटी हुई होती है। इतना क्लियर हुआ। आगे लिखेंगे, अब एक दूसरे से सटी हुई है अर्थात उसमें अंतराकोशीय भाग नहीं पाया जाएगा तथा ये दोनों सिरों से नुकीली होती है। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग सरल ऊतक के दोनों प्रकार को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।